वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू भोदर्पण। ये हमारा जियोग्राफी का नंबर 5 एमसीक्यू वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। जो इस वीडियो में पहले आ रहा है वो 4 वीडियो देख के फिर ये वीडियो देखना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दोदा पीक इज लोकेटेड इन। दोदा पीक कहां पे लोकेटेड है? पीक से हमको पता क्या चल रहा है? ये एक माउंटेन टॉप है, मतलब माउंटेन का ऐसा एक टॉप जो बाकी जो माउंटेन है वहां पे उससे ऊंचा है। तो दोदा पीक इज लोकेटेड इन अन्नामलाई, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, अरावली। इट इज लोकेटेड इन नीलगिरी। नीलगिरी hills are a range of mountains with at least 24 peaks that is above 2000 meters। मतलब नीलगिरी हिल में ऐसा 24 पीक से जो 2000 मीटर से ऊपर है, उससे ऊंचा है। सिचुएटेड इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। अभी काल वैशाखी गिव्स रेनफॉल एंड सडन स्टॉर्म इन व्हिच स्टेट? मतलब कि थंडर स्टॉर्म, सिंपली अगर बोले हम, काल वैशाखी गिव्स रेनफॉल एंड सडन स्टॉर्म इन व्हिच स्टेट? कौन से स्टेट में ये होता है? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान। ये होता है वेस्ट बंगाल में। ड्यूरिंग समर फ्रॉम मार्च टू मे the eastern and the northeastern state of the subcontinent like West Bengal, Odisha experience special type of violent thunderstorm। ये violent thunderstorm ऐसा है कि ये सडनली आता है शाम के वक्त या फिर इवनिंग जो है आफ्टरनून के टाइम में। ये सडनली आता है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि ये सडन होता है। उससे पहले एकदम ठीक रहेगा वेदर, लेकिन सडनली ये स्टॉर्म आता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको नॉर्वेस्टर कहते हैं। तो काल वैशाखी किसे कहते हैं? नॉर्वेस्टर को ही वेस्ट बंगाल में जो लोकल नेम है उसको कहते हैं काल वैशाखी। ठीक है। सो काल वैशाखी गिव्स रेनफॉल एंड सडन स्टॉर्म इन व्हिच स्टेट? इट्स रेनफॉल एंड सडन स्टॉर्म गिव्स इन वेस्ट बंगाल। और इसका जो ये वेस्ट बंगाल का जो नाम है ये लोकल नेम है। काल वैशाखी जो है ये एक लोकल नेम है और जो असली नाम है, जो एक्चुअल नेम है, वो है नॉर्वेस्टर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द रिट्रीटिंग मानसून, मतलब कि जाता हुआ मानसून, गिव्स रेनफॉल टू व्हिच फॉलोइंग स्टेट? कौन से स्टेट में रिट्रीटिंग मानसून रेनफॉल करवाता है? यह है गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। द राइट आंसर इज तमिलनाडु। द इफेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून इज ऑन तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह रेनफॉल करवाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Which is the wettest place? wettest place का मतलब, इसका मतलब है जहां पे ज्यादा बारिश होता है, हर टाइम में बारिश होता है। वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेस है जो सबसे ज्यादा वेटेस्ट है, मतलब कि बारिश ज्यादा होता है? क्लास 5 का एक बच्चा भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है क्योंकि ये बहुत छोटे, हम जब छोटे थे तब से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो मोहसिन राम है वो है वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। मोहसिन राम इज the village of East Khasi Hills district of Meghalaya state in northeastern India। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो मेघालय स्टेट है उसका एक पार्ट है मोहसिन राम, जहां पे बारिश सबसे ज्यादा होता है। उसका नाम है, मतलब कि हर टाइम बारिश होता है, इसलिए उसको वेटेस्ट प्लेस कहा जाता है। ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। साउथ वेस्ट मानसून रीचेस केरला इन। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो केरला में कब पहुंचता है? लास्ट ऑफ जून, एंड ऑफ मे, मिड ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई? ये पहुंचता है एंड ऑफ मे। द जनरल ट्रेंड ऑफ अराइवल। व्हाई जनरल ट्रेंड? बिकॉज कभी कभार वेदर के पैटर्न हम तो एग्जैक्टली वेदर कैसा होगा वो तो नहीं बोल सकते, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा वेदर होगा। तो जनरल ट्रेंड क्या कहते हैं? जनरल ट्रेंड कहते हैं द अराइवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन केरला इज लास्ट 3-4 डेज ऑफ मे। सिंपल कहे तो मई का जो लास्ट वीक है उसमें ये साउथ वेस्ट मानसून केरला में पहुंच जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द डेक्कन ट्रैप आर फॉर्म्ड बाय। डेक्कन ट्रैप कैसे फॉर्म हुआ है? हम सबको पता है कि डेक्कन ट्रैप है जो लावा से फॉर्म हुआ है। अभी ये लावा से जो फॉर्म हुआ है ये कौन से पीरियड में फॉर्म हुआ है? मेसोजोइक वोल्केनिसिटी में, कार्टेशियस वोल्केनिक सिटी में,
पीलियोजोइक वोल्केनिसिटी में या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। द राइट आंसर इज कर्टेशियस वोल्केनिसिटी में डेक्कन ट्रैप्ट आर फॉर्म्ड बाय वास्ट आउटपोरिंग ऑफ बेसिक लावा फ्रॉम मेनी लीनियर फिशर। लीनियर फिशर मतलब छोटा छोटा जो होल्स है अपने लिथोस्फीयर के ऊपर, उससे जो लावा निकला है उससे ये डेवलप हुआ है। अर्थ के क्रस्ट डेवलप हुआ है, लावा निकल के अर्थ के क्रस्ट में आया है, उसके बाद वो ठंडा हुआ है, उसके बाद जो क्रस्ट डेवलप हुआ है उसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ये 65 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि 65 मिलियन ईयर्स एगो में ये पहले ये फॉर्म हुआ था डेक्कन ट्रैप। और ये जो टाइम था उसको हम क्या कहते थे? कर्टेशियस वोल्केनिसिटी। मतलब कर्टेशियस पीरियड था और उस पीरियड में जो वोल्केनिसिटी हुआ है, मतलब कि वोल्केनोज निकला है, जो लावा निकला है, उसमें ये डेक्कन ट्रैप फॉर्म हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट? ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट क्या है? इनमें से कौन सा? कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट और नन ऑफ द अबव। ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है कोरोमंडल कोस्ट। द कोरोमंडल कोस्ट इज द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, यह है कोरोमंडल कोस्ट। जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कोस्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, जो बे ऑफ बंगाल से कोस्ट शेयर करता है। मतलब कि बे ऑफ बंगाल का कोस्ट है सिंपली, क्योंकि ये जो है ये तो बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल का कोस्ट है कोरोमंडल कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से शेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट जो है ये इंडिया का मैप है। यहां पे जो माउंटेन से या फिर हिल से उसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, और यहां पे जो है उसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को जो जोड़ता है उसको हम नीलगिरी कहते हैं। ठीक है, और नीलगिरी का सबसे ऊंचा जो पीक है उसको हम क्या कहते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये जो आंसर है ये हम सबसे पहले दे चुके हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट का अदर नेम क्या है? पीरपंजल, साहेद्री, नामचा बरवा या शिवालिक रेंज? इसका अदर नेम है साहेद्री। ठीक है, वेस्टर्न घाट का अदर नेम है साहेद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन? इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच कहां पे सिचुएटेड है? इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच सिचुएटेड है चेन्नई में। मरीना बीच इन चेन्नई अलोंग विथ बे ऑफ बंगाल। ऑब्वियसली चेन्नई तमिलनाडु का पार्ट है, तमिलनाडु ईस्ट कोस्ट में है, ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल है, मतलब कि बे ऑफ बंगाल का कोस्ट जो है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है तो उसका कोस्ट है चेन्नई कोस्ट, और तमिलनाडु कोस्ट। और तमिलनाडु में जो है चेन्नई के अलोंग मरीना बीच, वो है लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फुट हिल जोन ऑफ हिमालय? अब ये फुट हिल जोन हिमालय का क्या है? हम सबको पता है जो हिमालयन रेंज है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है ग्रेटर हिमालय, एक है मिडिल हिमालय और एक है लेसर हिमालय या फिर लोअर हिमालय, जो कि फुट हिल का पार्ट है। अभी ये ग्रेटर हिमालय का और एक नाम क्या है? हिमाद्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी ऐसा भी ग्रेटर हिमालय ना दे के आपको ये भी पूछ सकता है कि हिमाद्री। ठीक है, तो हिमाद्री है ग्रेटर हिमालय का पार्ट, जहां पे ये जो ग्रेटर हिमालय है ना, यहां पे जो पीक है, मतलब यहां पे जो माउंटेन रेंज है वो सबसे ऊंचा है। उसके बाद आता है मिडिल हिमालय जिसका नाम है हिमाचल, और एक जो नाम है उसका नाम है हिमाचल। ठीक है, इसका जो माउंटेन का पीक है वो ग्रेटर हिमालय से थोड़ा कम है। उसके बाद आता है लेसर हिमालय जिसका और एक नाम है शिवालिक। तो क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ फुटहिल जोन ऑफ हिमालयस? वो है शिवालिक, मतलब कि एकदम लेसर हिमालय। ये है ग्रेटर हिमालय, मतलब कि ये ऊपर से जो पहले एकदम रेंज है, ये है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, सबसे ऊंचा ऊंचा जो पीक से ऊंचा ऊंचा जो रेंज है यहां पे दिखा जाता है। उसके बाद आता है मिडिल हिमालय जिसको हम हिमाचल कहते हैं। ग्रेटर हिमालय को कहते हैं हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद आता है लेसर हिमालय। ये जो पार्ट है ये है
लेसर हिमालय का पार्ट, जिसको हम शिवालिक भी कहते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फुटहिल जोन ऑफ हिमालय? इट इज शिवालिक, और इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेसर हिमालय। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय का और एक नाम क्या है वो आपको पता चल गया, मिडिल हिमालय का और एक नाम क्या है वो भी पता चल गया। तो ये क्वेश्चन अगर घुमा के कुछ आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द रमन पीक इज सिचुएटेड इन, ये कुछ एक अलग क्वेश्चन हो सकता है। ये रमन पीक क्या है? ये रमन पीक जो है कहां पे सिचुएटेड है, यहां पे क्वेश्चन किया गया है कि कहां पे सिचुएटेड है। ये सिचुएटेड है अरबियन सी में। अभी ये क्या है, अरबियन सी में सिचुएटेड है, मतलब ये जो रमन पीक है ये एक सबमेरीन माउंटेन का पीक है, मतलब जो समुद्र के नीचे है। तो रमन पीक इज अ सबमेरीन माउंटेन सिचुएटेड इन अरबियन सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर क्लास एग्जाम में एकदम पूछा जा सकता है, पूछे जाने का चांस 90% है। तो ये आप ठीक से नोट कर लीजिए, ठीक से पढ़ लीजिए। द रमन पीक इज सिचुएटेड इन अरबियन सी, और ये कैसा है, ये एक सबमेरीन माउंटेन है। ठीक है, सबमेरीन मतलब कि जो समुद्र के नीचे है। क्वेश्चन नंबर 12, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अनाईमुदी। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इट इज अनाईमुदी। कहां पे सिचुएटेड है? एक केरला में सिचुएटेड है। अगर केरला में सिचुएटेड है मतलब ये कौन सा पार्ट, कौन से हिल्स का पार्ट है? ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी जो केरला में है, और ये जो अनाईमुदी है ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं। नाथुला पास इज सिचुएटेड इन व्हिच रेंज? नाथुला पास कौन से रेंज में सिचुएटेड है? नाथुला पास सिचुएटेड है हिमालयन रेंज में। ये तो इजी क्वेश्चन था, हिमालयन रेंज में। लेकिन नाथुला पास जो है वो कौन से स्टेट में है? ये स्टेट में है सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम में है। नाथुला पास सिचुएटेड इन हिमालयन रेंज, लेकिन नाथुला पास कौन से स्टेट में है अगर क्वेश्चन आए तो वो है सिक्किम में। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द हिमालयस आर अप्रोक्सीमेटली डैश किलोमीटर लॉन्ग। हिमालयस कितना किलोमीटर लॉन्ग है? 2000, 3000, 2500 और 1500। द हिमालयस आर अप्रोक्सीमेटली 2400 to 2500 kilometers long. The Himalayas are approximately 2400 kilometers in length and breadth approximately 300 to 400 kilometers. मतलब यहां से अगर हिमालय शुरू हुआ है यहां तक आया है तो ये जो है ये 2400 to 2500 किलोमीटर। ठीक है, ये लेंथ है, और ब्रेथ मतलब इतना चौड़ा है ये 300 to 400 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज फाउंड इन दी वर्ल्ड। ठीक है, और हिमालय जो है ये कैसा माउंटेन है? ये ओल्ड माउंटेन है, और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है या फिर न्यू फोल्ड माउंटेन है? क्योंकि हिमालय जो है वो अभी भी बढ़ रहा है, तो ये एक न्यू फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो हिमालयस आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच किलोमीटर लॉन्ग? इट इज 2400 to 2500। अगर ये दे 2400 2500 जो भी हो वो से एक ही होगा। ठीक है, तो 2500 किलोमीटर लॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन आज का, वो क्या है? एज पर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। ओके, ये एक टाइम पीरियड का क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है? अरावली, डेक्कन प्लेटू, हिमालयस, ईस्टर्न घाट, कौन किसके बाद आया है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इन द फॉलोइंग इज 1 4 2 3, मतलब अरावली सबसे पहले आया है। अच्छा, हिमालय अगर न्यू फोल्ड माउंटेन है तो अरावली क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ठीक है, इसको ठीक से याद रखना है कि हिमालय न्यू फोल्ड माउंटेन है क्योंकि वो अभी भी बन रहा है, अरावली है ओल्ड फोल्ड माउंटेन। उसके बाद कहता है ईस्टर्न घाट, उसके बाद होगा डेक्कन प्लेटू, उसके बाद हिमालय। इससे क्या पता चलता है कि हिमालय बहुत ही नया है। तो एज पर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज, पहले अरावली, उसके बाद ईस्टर्न घाट, उसके बाद डेक्कन प्लेटू, सबसे आखिर में आता है हिमालयस। तो ये था आज का 15 क्वेश्चन। आशा करता हूं आप सबको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और एमसीक्यू में ज्योग्राफी छोड़ के बायोलॉजी,
एंशिएंट हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, बहुत सारा एमसीक्यू ऐसा हमारा चल रहा है, या डिस्क्रिप्टिव भी हमारा वीडियो है, वो सब आप फॉलो कीजिए ताकि आपका जो प्रिपरेशन है, एग्जाम प्रिपरेशन है, वो अच्छे से हो सके। और क्विज, कम्युनिटी पोस्ट में हमारा क्विज हर रोज आता है, तो वो क्विज जो है उसको आप आंसर कीजिए ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो ठीक से हो सके। और हमको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में। चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।